Hey Fox, you are watching Hey I Am with Aptitude Boy Rishabh Agrawal. So today's video is all about how to prepare an interview, followed by a discussion with one of my friend who is currently studying IIM Udaipur. सो जब भी आपके आईएम्स के कॉल्स आते हैं तो आप क्या करते हो अपने फ्रेंड से या कुछ ट्रांसक्रिप्ट या फिर कोरा वगैरह पे सर्च करते हो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं अबाउट टेक्निकल्स अबाउट हाइजीन तो आप उनको प्रिपेयर करने लगते हो बट होता क्या है कि फिर आप काफ़ी मैस हो जाते हो। कभी आपको लगता है करंट अफेयर्स पढ़ना है, कभी आपको लगता है हाइजीन क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, अकॉर्डिंग टू जो-जो आपके फ्रेंड्स ने शेयर किया है। पर किसी भी इंटरव्यू को हम एक बेस मॉडल से प्रिपेयर करें तो अच्छा होगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए भी हैं और मोर देन 250 इंटरव्यूज़ आईएएमएस लेवल के लिए भी हैं। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने एक बेस प्लान प्रिपेयर किया था खुद के लिए और जो मुझे काफ़ी सही लगता है, जो आपको एक स्ट्रक्चर भी देता है कि कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज मैं उसको शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं उस बात से। पहले तो मैं इसको 5 फेज़ में डिवाइड कर लेता हूँ। ये ऐसा होगा कि आपको एक-एक वे में पूरा प्रिपेयर कर देगा, बिकॉज़ आप अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़ होते हो इंटरव्यू में, वो प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में अगर आप आंसर नहीं दे पाते, वो आई डोंट थिंक एक बड़ा मेजर इश्यू है, पर आप कन्फ्यूज़ हो आंसर को या फिर आप थोड़ा ब्लफ कर रहे हो इंटरव्यूअर के साथ, वो मेजर प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं 5 फेज़ के डिस्कशन से। फर्स्ट फेज़ व्हिच इज़ करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स ऐसा है कि हम स्टार्टिंग से प्रिपेयर करें। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि 15 डेज हमारे पास है प्रिपेयर करने के लिए, 10 टू 15 डेज। स्पेसिफिकली हम कैब की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ दूसरे इंटरव्यूज भी आपके आगे होंगे। तो हम प्रॉपरली कैसे प्रिपेयर करें उस पर बात कर रहे हैं। सो करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा लोकल लेवल पे बात करें तो आपकी लोकेशन, आप कौन से स्टेट में रहते हो, वहाँ की क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी, जीडीपी, थोड़ा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को देखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे। न्यूज़पेपर डेली रीड करना चाहिए, मेजरली ग्लोबल क्राइसिस लाइक अभी यूएस का कैसा रिजॉल्व करना चाहता है यूक्रेन और रशिया वॉर को, या डिफरेंट कुछ और प्रॉब्लम्स अभी हमें स्टॉक मार्केट के अभी क्राइसिस चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी क्राइसिस या प्रॉब्लम जो हैं उनके ऊपर हमको अच्छा खासा रीड करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली कैप में। और अगर हम करंट अफेयर्स में बात करें तो हम एक दो यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं लाइक स्टडी आईक्यू और समथिंग लाइक दैट, जो स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स पे बात करें। तो इतनी सारी चीज तो हमें प्रिपेयर करनी चाहिए करंट अफेयर्स में। और ये आई थिंक नेक्स्ट 10 to 15 डेज जब तक एग्जाम नहीं होता डेली ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सेकंड फेज पे बात करें। सो सेकंड फेज में हम रखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज को। तो लाइक अगर मैं मेरा बीटेक था तो मैंने डीएस लाइक डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया था। यूजुअली होता क्या है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं या कौन सब्जेक्ट में आप अच्छे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग बीबीए बीकॉम के जो भी आपके फेवरेट दो तीन सब्जेक्ट हैं उसके शॉर्ट नोट आपने बना रखे हो, नहीं बना रखे हो तो थोड़ा थॉरो किसी जगह से नोट्स मिल जाए तो उसको रीड कर लो, ठीक है। लेकिन दो तीन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाओ। हो सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ना पूछे, कहीं और से पूछे, आप उसका आंसर एक बार नहीं दे पाओगे तो शायद चल जाएगा। लेकिन आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाओगे, तो प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। और हाँ सॉरी, इसको करने में आई थिंक 3-4 डेज लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फेज पे। सो थर्ड फेज में हम बात करने वाले हाइजीन क्वेश्चन की। हाइजीन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से पहले आपको सब कुछ लिखना होगा, क्योंकि हाइजीन क्वेश्चन में अगर पूछा गया वाई एमबीए या समथिंग एल्स, स्ट्रेंथ वीकनेस, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं याद कर सकते। उसमें आपको एग्जाम्पलीफाई करना होगा अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हुए। तो स्टार्टिंग में करना क्या चाहिए हाइजीन क्वेश्चन के लिए, कम से कम 4-5 पेज में अपने बारे में पूरी बायोग्राफी लिख डालो स्टार्टिंग से। मतलब आप 6-7 से या उससे स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। कोई भी स्पोर्ट्स खेले हो, कुछ भी और रिवॉर्ड मिला है, अवार्ड मिला है, किसी क्विज में रहे हो, कोई ग्लोबल कंपटीशन हो, स्टेट कंपटीशन हो, सब कुछ लिखो, सब कुछ मतलब सब कुछ लिखो जितना ज़्यादा लिख सकते हो। बिकॉज उनमें से कौन सा पॉइंट उस टाइम इंटरव्यू में कनेक्ट करेगा तुमको एग्जाम्पल बनाने के लिए, वो तुम्हें नहीं पता है। तो इसलिए बहुत डिटेल में सब कुछ लिखना चाहिए। एकदम वेग वे में लिखो, लेकिन लिखो काफ़ी सारे। उसके बाद हाइजीन क्वेश्चन जो 15-20 आपको अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाएंगे, उसको क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो जो तुमने बायोग्राफी अपनी खुद की लिख रखी है उसके थ्रू। और हर क्वेश्चन के आंसर में
एक एग्जांपल ऐड करने की कोशिश करो जो लाइफ से कनेक्टेड हो, लाइक मेजर चैलेंजेस, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या कोई और आपने स्पोर्ट्स में कुछ मेजर चैलेंजेस देखे हैं, उसको कैसे एमबीए में कंट्रीब्यूट करोगे, ऐसा। तो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ फेज पे। फोर्थ फेज में हम बात करेंगे मेजरली वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए। बाकी जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने किसी जगह पे इंटर्नशिप की है तो उस पर बात करेंगे। सो वर्क एक्सपीरियंस में आपका जहाँ पे भी जितने ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रहा हो, वो पूरा स्टार्टिंग से सोचना चाहिए कि आप वहाँ पे मेजरली क्या क्या कंट्रीब्यूट करते थे, माइनर क्या क्या कंट्रीब्यूट करते थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपने वर्क किया है, ये सारा कुछ सोचना चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है तो वो सब कुछ 2-3 पेज में लिख करके रखना चाहिए। मैं एक बात बहुत क्लियर बोलूंगा, एवरीथिंग नीड टू बी राइट डाउन ऑन योर नोट्स। सो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। हर इंटरव्यू के बाद आपको सोचना नहीं है, उन नोट्स को ही एक बार देख करके जाना है। आगे एमबीए में जाने के बाद भी कई सारे इंटरव्यूज होते हैं आईएम्स में, लाइक क्लब्स एंड कमेटीज के और बहुत सारे, वहाँ पे भी ये वाले नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपने एक बार इंटरव्यू को कायदे से प्रिपेयर कर लिया है, सब कुछ स्ट्रक्चर वे में। अगर आपकी कोई वर्क नहीं इंटर्नशिप है तो उसके बारे में भी सेम। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, हॉबीज के लिए अपनी हॉबीज पे बहुत अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। लाइक आप बोलते हो मुझे क्रिकेट देखना या खेलना पसंद है, कोई और स्पोर्ट्स खेला है, चेस खेला है, तो उसके अराउंड अगर आप खेलते हो तो अभी जो मेजर इवेंट्स हुए हैं चेस में या किसी भी गेम में, वो सब अच्छे से देख करके जाना इंपॉर्टेंट है। अवार्ड रिकॉग्निशन उसका इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज देखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ फेज पे। फिफ्थ फेज बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये थोड़ा सा एक आपको एड ऑन करेगा ऐसे आंसर देने में जो कई बार हमको डायरेक्ट नहीं आते हैं। ये है पीआई किट। तो कैप तो क्या करता है कि आपको आईएम्स जब कॉल आते हैं तो कई बार पीआई किट ऐड करके देता है। आप दूसरे आईएम्स के या किसी और कॉलेज के में भी पीआई किट मिलती है, किसी कॉलेज में नहीं मिली तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करके ले सकते हो। पीआई किट्स में होता क्या बेसिकली, हर कॉलेज अपना 4-5 पेज का टॉपिक वाइज, लाइक फाइनेंस के ऊपर 5-6 पेज इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग के ऊपर, एचआर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऐसे 5-5-6 पेज के नोट्स बना के देता है और बोलता है आप इसमें से पढ़ सकते हो। वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिस आपको इलेक्टिव में जाना है लाइक फाइनेंस या मार्केटिंग, उसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो न्यू टेक्नोलॉजीज है लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये ब्लॉकचेन्स है, ये कुछ टेक्नोलॉजी एआई इंटीग्रेशन एमबीए में कैसे हेल्प करेगा, ये सब अच्छे से हमें रीड करना चाहिए। तो पीआई किट का हेल्प कर लेना चाहिए। ये 5 फेज कंप्लीट होते हैं। इन 5 फेज के बाद हम बात करते हैं अपने असेसमेंट की। तो आप अभी काफी कुछ प्रिपेयर तो कर चुके हो 10-15 डेज में, लेकिन असेसमेंट भी बहुत जरूरी है। तो कैसे अपने आप को एसेस करें, क्योंकि बहुत लोगों को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम आंसर कर पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं पूछ लिया जो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि ऐसा भी पूछा जो आपको नहीं आता है, पर उसको मैनेज कैसे करना है इंटरव्यू में, वो भी हमको यहाँ से सीख कर जाना है। तो क्या करना है, आपको ट्रांसक्रिप्ट अब रीड करना चालू करना है। और इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं। लास्ट ईयर तो कैप ने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था आईएम काशीपुर ने, इस बार भी शायद दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोग इंटरव्यू देने के बाद अपने ट्रांसक्रिप्ट बताते हैं। उनके क्वेश्चंस को रीड करो और इंस्टेंट आंसर करने की कोशिश करो। जिनको ऐसा लगता है कि वो नर्वस हो जाते हैं, तो वो मिरर के सामने भी अपने आप को फेस करके थोड़ा आंसर दे सकते हैं, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहिए, मैंने बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है अपने इंटरव्यूज के टाइम पर, वो बहुत हेल्प करती है। पहले ट्रांसक्रिप्ट करो, आंसर करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो उसको कैसे बोलोगे वहां पे वो कोशिश करो, उसके बाद उसका आंसर गूगल करो या जो भी करो। पर पहले ऐसा मान के चलो कि ये सेम इंटरव्यू चल रहा है हर बार, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इंटरव्यू मैनेज करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करें, 5 फेज में डिवाइड किया, लास्ट में असेसमेंट कैसे करें इंटरव्यू का। इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है इंटरव्यू को प्रिपेयर करने की। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस विद हिमांशु। आर यू रेडी फॉर एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन? बिकॉज उसने जब भी कैप दिया है तो उसने सारे कैप के आईएम्स को कन्वर्ट किया है 10 आउट ऑफ 10। अभी तो 2 आईएम कम हो गए हैं, पर उस टाइम 10 थे लास्ट ईयर तक, तो उसने सारे कन्वर्ट किए थे, उसके पहले भी 10 थे तब भी उसने सारे कन्वर्ट किए थे। ओके, सो लेट्स डिस्कस। ये इंटरव्यू आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ इंटरव्यू है जो मेरे कॉलेज में पूरा साथ में हॉस्टल में रहा है। और हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, राइट। और
अभी ये आया उदयपुर से पास आउट हो रहा है। सो इनको बहुत सारे कैप की अंडरस्टैंडिंग तो है पर कॉलेज में क्या चलता है एमबीए में, और कैप के इंटरव्यू से आई एम उदयपुर कैसे आए, ये सारी बात हम समझेंगे आज। ठीक है, सो हिमांशु पहले थोड़ा तो अपने बारे में बताओ। So yeah, hi Rishabh, glad to be here. So I am currently pursuing my MBA from IIM Udaipur. So as far as the experience in CAP goes, I have appeared for CAP round twice. So and in both the rounds, I have cleared all the 9 IIMs. So yeah, as far as the experience in the particularly in CAP goes, yeah, I have experienced it more than most of the guys ओके, out here. Yeah. सो कैप पे डेफिनेटली आएंगे। पहले तो हम बात करें कि कैप के जो बच्चे आएंगे उसके लिए आई एम खाओ खाली करना पड़ता है, और तुम सेकेंड ईयर में हो तो बैग पैक कर रहे होगे। तो वो बताओ कि हाँ कैसा चल रहा है, अभी कॉलेज खत्म होने वाला है, कैसा वो है। हाँ, लास्ट के कुछ दिन है अभी। एक बैक पैकिंग ही चल रही है। इनफैक्ट जब तुम्हारा कॉल आया तो बैक पैकिंग ही चल रही थी। तो 5-6 दिन बचे हुए हैं कैंपस पे, देन कॉर्पोरेट इट इज। या ओके, सो मैं तो आई एम उदयपुर तुम्हारे साथ विजिट किया ही था, तो बहुत ही अच्छा कैंपस है आई एम उदयपुर का, और वन ऑफ द बेस्ट आई एम है कैप राउंड से। ठीक है, तो उदयपुर की बहुत सारी बात तो हमें समझनी ही है साथ में। ठीक है, सो लेट्स बैक टू द कैप वाली बात जो हम यहाँ करने बैठे हैं, कि कैप के इंटरव्यूज़ को कैसा है। अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कैप के इंटरव्यू में इस साल। पिछले साल तक कैप के इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होते थे, इस बार से ऑफलाइन इन्होंने किया है, और कुछ चीज़ें और भी ऐड की हैं। हाँ, इनफैक्ट I was talking to one of my juniors from LU. So he has appeared for the CAP interview. So they have introduced VAT this time. So they are like I am Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow. They are having VAT before interviews, and after that, obviously, we have shifted from the online to offline. And I think these were two main significant changes that, as far हैपन। as I have got to know till now, because I have interacted with 1 or 2 students only who have appeared for the CAP round. या हाँ, इस बार मतलब यही मेजर चेंज हुआ है, वैट जो ऐड हुआ है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी स्टूडेंट्स को जो भी एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं कैप का, वो ये कि यार ये जो टोटल इंटरव्यू है ना, ये कंपोजिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो चाहे 10 से 15% ही आई थिंक वैट का होगा परसेंटेज, वो भी मैटर करता है। तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर होके जाएं, राइट। अभी हम कुछ टॉपिक्स पे ही बात करेंगे कि कौन से मेजर टॉपिक्स डिस्कस होते हैं वैट में, है ना। तो सीधा हिमांशु, क्योंकि तुमने 2 बार कैप का इंटरव्यू दिया है, तो वो बताओ कि वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे थे। In fact, in general, all of us have experienced a similar theme from recent. Like, if I talk about some recent 2-3 years, so there is a similar theme across the interviews. जितने भी interviews मैं मेरे दोस्त लोग हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो on the similar lines ही होते हैं, जिसमें if we have to segregate in 2 parts, so the first part will be where they talk about your resume, whatever is there on your resume. They will ask, they can ask about your graduation subjects, they can ask about your job if you have work ex, and on the second part they can ask anything, whatever they like. तो मेरे केस में क्या था कि उन्होंने लखनऊ पे बात करनी शुरू करी, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ में किया है, और जब मैंने ज्वाइन किया था इंटरव्यू उस टाइम पे मैं लखनऊ में ही था। सो वी हैड अ प्रीटी गुड इंटरेक्शन अराउंड लखनऊ, कि कैसे ओल्ड लखनऊ और न्यू लखनऊ को आप सेग्रीगेट करोगे, फिर कौन कौन से मॉन्यूमेंट हैं, दे वेंट इनटू द हिस्ट्री ऑफ लखनऊ। सो सेकेंड पार्ट मोस्टली इसी चीज पे था कि लखनऊ का कैसे क्या हुआ। फर्स्ट, सम ऑफ द पीपल विद whom I have interacted, उनका मोस्टली रहता है कि करंट अफेयर्स पूछ लेंगे, जनरल नॉलेज पूछ लेंगे। सो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा रैंडम रहता है। एक पार्ट मोस्टली इट विल बी बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। सो आई थिंक वन मेजर की टेक अवे वुड बी थॉरो विद योर रेज्यूमे। ओके, हाँ मतलब मैंने भी ऐसा देखा है, जब मैंने खुद भी कैप के इंटरव्यूज़ दिए हैं, और बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी कैप के लिए हैं, तो मैंने ऐसा ट्रांसक्रिप्ट भी बहुत सारी रीड किया है। तो यूजुअली स्टार्ट बाई इंट्रो होने के बाद सिटीज़ और स्टेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। अगर यूटीज़ से हो तो डेफिनेटली पूछते हैं उनका कंपैरिजन कितने हैं, और कैपिटल नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली पूछते हैं, है ना।
तो हम आते हैं कि तुम्हारे से सब्जेक्ट वाइज कोई क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिक, या जनरल नॉलेज के ऊपर गया था तुम्हारा इंटरव्यू? सो उन्होंने सीधा स्टार्ट किया पूछना कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो तुम्हें पसंद है. So I told them कि marketing and HR you can ask. So they have started to go into the depth of marketing. They have started with the 4P, then above the line marketing, below the line marketing, all sort of questions they have asked. So yes, they might go very deep into your subject knowledge for sure. ओके, सो क्योंकि तुम्हारा बीबीए था तो तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स को उन्होंने पिक किया जो तुमसे पूछा पहले, और उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि यार कैब का इंटरव्यू ना काफ़ी वियर्ड रहता है, कहीं से कुछ भी बात चालू हो सकती है। यू कांट फाइंड इवन अ पैटर्न कि यही पूछे जा रहा है यही पूछा जाएगा। कभी जनरल नॉलेज, कभी सब्जेक्ट नॉलेज, कभी मैथ्स की कुछ क्वेश्चंस, कभी कुछ लॉजिक्स के क्वेश्चंस, है ना। तो वो रैंडमनेस तो बनी रहती है। बट तुम क्या ये बता सकते हो कि जनरल नॉलेज में क्या स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया जा सकता है? See, general knowledge is very vast. So you cannot prepare everything on the earth. So you have to be specific. For example, in my case, I belong to a small town in Uttar Pradesh. So I have to be thorough with my town. I have to be thorough with my district. I have to be thorough with my state. When I am saying I need to be thorough, it does not mean that you should know every link of everything related to your particular state, but at least have some basic understanding of your state. Who is the current chief minister? Who is the first chief minister? So all sort of question can be asked from the general knowledge. Okay, They so will not ask you something like they will not go into detail that you are from Uttar Pradesh and they will ask you some deep history about Tamil Nadu. Usually they are not going to. If there is a major fact around that, they might ask. ओके, सो इंस्टेड ऑफ इंटरेस्टेड इन अ जनरल नॉलेज, वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जहाँ से आपकी बिलोंगिंग है उसकी नॉलेज कितनी है आपकी, राइट? जहाँ से आप मतलब आपसे रिलेटेड कुछ होना चाहिए. ओके, So for example, if I am not able to tell something about, let's say, Rajasthan, when I was appearing for the interview, so they cannot judge me completely based on the fact कि मैंने कुछ राजस्थान का नहीं बता पाया, बहुत ही डिटेल वाला चीज, because I might not know it. There are n number of cities and number of states in India. You cannot know everything about everything. So, but अगर मैं यूपी का और या फिर अपने होम टाउन का कुछ नहीं बता पाऊंगा, that creates a bad impression. इसके लिए you need to understand the psychology of the person who is asking that question. Professor wants to know how well aware you are about your surroundings, how well aware you are when you are going somewhere. Do you want even do you want to learn or not? हाँ, यू आर क्यूरियस अबाउट दैट, बिकॉज हाँ मैंने भी अपने कॉलेज में देखा है कि जो हम प्रोफेसर से बात करते हैं वो ये समझना चाहते हैं एक्चुअल में कि तुम कितने क्यूरियस पर्सन हो किसी चीज़ के अबाउट, कहीं जाते हो या कुछ रीड करते हो या समथिंग, तो क्यूरियोसिटी बेसिकली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। That is the basic things that they are looking for because they have to teach you for 2 years. So if you are showing that I am well aware of my surroundings, I am interested in getting to know the things. मैं जहाँ भी जा रहा हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ उसका मुझे सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है, तो उनको भी लगता है कि हाँ ये बच्चा जब आएगा हमारे पास पढ़ने के लिए तो इसको पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि इसको सब जानना होगा और वो क्लास में एक अच्छा इंटरेक्शन कर सकता है. And that is the basic thing that they are looking for right now. ओके, सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव पता चला है डिस्कशन होते होते, जो मेरे को भी आईएम में आकर के दिखा है कि यार जब मैं पिछले साल या किसी टाइम कोई और स्टूडेंट कैप की तैयारी कर रहा होता है ना, तो थॉट प्रोसेस होता है कि यार हमें ये एलिमिनेट कर देंगे या कॉलेज में लेंगे या बच्चों का होता नहीं एडमिशन, पर एक्चुअली में वो ऐसे लोगों को फाइंड कर रहे हैं जिनको उनको क्लास में सिखाने में मज़ा आए, राइट? Yeah. So it's a basic thing कि अगर आपके हाथ में है कि आपको 2 साल के लिए रूममेट चूज करना है तो आप चूज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपैटिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ intellectually igniting conversation you can have with that person. Same goes with professor. What a professor wants from you, a good conversation in the class, a great participation in the class. So
that is something they are looking for. They are not there to reject you or humiliate you, that oh, you don't know this. They just want to know, if I accept this particular guy, is he bringing any value to the table or not. That is Yeah. the major thing that they are looking for right now. ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि तुमने कैसे प्रेप किया था कैप का। So rather than मैंने क्या किया या किसी ने क्या particular approach follow की, I think we should look it from the perspective of what can a person do जिसका इंटरव्यू आज से 10-15 दिन में है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है। तो अब ये टाइम है आपका कि आपको फोकस होके बैठना है। तो उसके लिए एक यूजुअल चीज है जो हर जगह रिकमेंडेड है, मतलब वो एक गोल्डन एडवाइस होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ लो। पहली चीज न्यूज़पेपर हो गई, दूसरी चीज आपकी हो गई कि आप एक बार बैठ करके सारा करंट अफेयर्स जो है उसको, जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो एक बार लिख के या देख के, जैसे भी आप वॉट एवर मेथड जो आपको सही लगता है वो देख लो। तीसरी चीज हो गई कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं इट्स वेल एंड गुड, रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़े हुए then be thorough with your subject. Give a proper time to your undergraduation subjects. Even if you have a good amount of work ex, let's say 2-3 years, then have a basic understanding of whatever you have studied during your undergraduation. If not, you are a fresher or you have a just 6 months or 12 months of experience, then so it is advised that be thorough with at least 3 or 4 subjects and know the basic of all the subjects. So 3 things are done. 4th thing anybody can do is go through the general knowledge aspect of the interview, wherein you need to focus on everything that is related to you, as we have previously mentioned also. एंड मेजरली इंटरनेशनल जो भी चीजें चल रही हैं वो उस टाइप पे बहुत सारा देखने की जरूरत होती है आई थिंक। हाँ, मतलब when you are doing current affairs तो मेजरली एक सेक्शन है पर्टिकुलरली, और करंट अफेयर्स में आप करंट अफेयर्स से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको उसमें स्टक नहीं हो जाना कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कि किसने कहाँ बोला। मेजर सेक्शन जो हाँ, आपको मतलब करनी है आपका इंटरेस्ट ही अलग है, पॉलिटिक्स पे ही चले गए या इंटरेस्ट ही अलग है, उसमें नहीं जाना है कि स्पोर्ट्स पेज पढ़ के बंद कर दिया कि भैया न्यूज़पेपर हो गया। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिकमेंडेड। इकोनॉमी का पेज पढ़ लो, या एडिटोरियल इज अ मस्ट। एनीबॉडी हु इज गोइंग टू अपीयर in an interview, any sort of interview, have going through the editorial is something which cannot be emphasized more. It is something जो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि वहां से आपको कैसे एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है वो भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो उसी न्यूज़पेपर के टाइम पे आपका जो वर्ल्ड अफेयर्स है वो भी हो जाते हैं मोस्टली, इफ यू आर रीडिंग अ गुड न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सारे ही अच्छे से ये सारे एक्सपेक्ट जो है वो कवर करते हैं। उस पर अगर आपको डिटेल में जाना है तो यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो डेली एनालिसिस डालते हैं इन सब टॉपिक्स की, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं उनकी एनालिसिस भी डालते हैं वो, तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज इज समथिंग जो आपको, अगर आपके पास 10-15 दिन का समय है तो 1-2 मॉक इंटरव्यूज देके देखो, ताकि आपको समझ में आए कि सेटअप क्या होने वाला है, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, जिससे कि आइडिया लगे कि आपका पर्सनालिटी अभी कैसा है, आप फंबल हो रहे हो क्वेश्चंस में, या आप बहुत जल्दी हीटअप हो जा रहे हो इंटरव्यूज के टाइम पर, या आपको लैंग्वेज कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? मॉक इंटरव्यूज आई थिंक दीज आर द की पॉइंट्स जो किसी को भी ध्यान में रखने चाहिए बिफोर अपीयरिंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे it's a matter of how you present yourself on the D-Day. So just be calm, don't be nervous. Professors भी, अगर आप काम हो, आप अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तो प्रोफेसर्स आल्सो लाइक टू टॉक, क्योंकि वो भी एग्जॉस्टेड है पूरा दिन इंटरव्यू ले लेके सेम सेट ऑफ आंसर्स कि इंट्रोडक्शन भी सेम है सबका। So if you have an interesting personality, do not shy away from it. Show it there. It will definitely help you in most cases. ऑल राइट, So yeah. ऑल राइट। सो हिमांशु, बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवाइस तुमने दी है कि क्या क्या करना होगा कैप के लिए, कैसे कैसे जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना है ना। सो बहुत ही अच्छा डिस्कशन था मेरे हिसाब से, ये बहुत सारे एस्पिरेंट को हेल्प करने वाली है।
और मैं तो कहूँगा कि फटाफट से कैप के इंटरव्यूज़ दो और IIM में घुस जाओ, है ना? Definitely, definitely, guys, definitely. Again, thank you so much, Rishabh, for having me. Really glad to be interacting with you here. हाँ, सच Thanks में। a lot and all the अभी best, guys. अपनी इनफॉर्मल डिस्कशन तो बहुत सारे होते ही हैं। अपना Yes, बहुत you स are not audible. हाँ, बहुत सारा अपना डिस्कशन तो होता ही है कॉल्स पे और डेली बेसिस पे। पर ये वाला जो दोनों लोगों ने साथ में एस्पिरेंट को मोटिवेट करने का थॉट रखा है या उनको कुछ लर्निंग करने की कोशिश की गई है, तो देखते हैं कैसा है, बढ़िया है। ओके, बाकी मैं हिमांशु का लिंक्डइन और इंस्टा मेंशन कर दूंगा, जिससे कि कोई क्वेरी है तो उसको पूछा जा सकता है अभी। ऑलराइट, थैंक यू हिमांशु। Thank you so much. Thank you so much, Rishabh. All the best, guys. Hello, I am in the waiting room for CAP IIM interviews. My interview will be start soon.